एच ब्रजलाल खाबरी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं। सर, निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है वो मैदान में हैं। आप लोग बड़ी सुस्त चाल से चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, हम बहुत तेज़ चल रहे हैं। सबसे तेज़ तो हम ही चल रहे हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है तो हमारी चाल से ही हो रही है। जिस गति से हम भाग रहे हैं, चल रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हो, चाहे संविधान को बचाने के लिए हो, जो हम चल रहे हैं उसी से तो भाजपा को परेशानी है। तो कैसे कह सकते हैं कि आप ढीले चल रहे हैं? हम तो बहुत तेज़ चल रहे हैं। राहुल गांधी जी आज सूरत गए हैं, उनके तमाम भीड़ वहां पे जमा है जमानत के लिए, अपील करने के लिए। तो जब हम पार्टी का नेता कहीं भी जाएगा, समर्थक इकट्ठे तो हो ही गई। अब जब समर्थकों की संख्या जब बड़ी हो गई है और बढ़ती जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी तो है ही। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से बात हो रही थी अभी, उन्होंने कहा कि बड़ी विरासत को संभाल रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उस हिसाब से दिमाग उनका खुला नहीं है। ये तो स्वीकार कर रहे हैं बड़ी विरासत, क्योंकि देश की सबसे बड़ी विरासत है लोकतंत्र, देश की सबसे बड़ी विरासत है संविधान। जब संविधान और लोकतंत्र को संभालने की जिम्मेवारी राहुल जी ने ली है तो निश्चित है बड़ी विरासत है, उन्हें कहना पड़ेगा। लेकिन उस विरासत को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं उन पर पानी फिरता नजर आ रहा है, इसलिए बौखलाहट है। अखिलेश यादव आज कांशी राम की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए रायबरेली गए हैं। अब दलित वोट बैंक में भी सेंधमारी करने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है। देखिए, कोई भी दल हो, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करें या उनके गले में माला पहनाएं, इससे ये बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी उनके साथ जाने वाले नहीं हैं। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ये तो सब पार्टियों का काम है। कभी कोई किसी नेता को बुला करके उद्घाटन करा देता, कभी कोई पार्टी के नेता को उद्घाटन करा देता, जिसका जिससे लाभ नज़र आता है वो करा देता है। लेकिन असली विचार क्या है? असली विचार यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जिसके तहत ये लोकतांत्रिक देश बना, जब वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसको ख़त्म करते चली जा रही है। उस लड़ाई को अगर कांग्रेस लड़ रही है तो ये छोटे छोटे दल क्यों मुंह बंद करे बैठे हैं, क्यों चुप बैठे हैं? माला पहनाना, मूर्ति का अनावरण करना, इससे अम्बेडकराइज वोट उनके तरफ चला जाए, ये असंभव है। ये वोट उसी के साथ जाएगा जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा होगा, जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा होगा, और वो केवल कांग्रेस है। वो तो कह रहे हैं कि हम विज्ञान के स्टूडेंट रहे हैं, हमारा अनुभव प्रयोग जितने भी किए सब असफल रहे, इसलिए प्रयोग करने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी ये मानता है कि उत्तर प्रदेश में हम भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको साथ आना चाहिए। आप जाएंगे? ये वो असफल रहे कि सफल रहे, हम यही नहीं जान पाए आज तक। वो क्या कहना चाह रहे हैं? सफल रहे प्रैक्टिकल कि असफल रहे, ये तो बताएं। नहीं, असफल रहे उसमें। असफल रहे, जब हर प्रैक्टिकल में आप असफल हो रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल में कहाँ से सफल हो जाएंगे? तो आप लोग क्या साथ देंगे ऐसी परिस्थितियों में जो बता रहे हैं कि हम ही खाली लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? जो व्यक्ति, जो संगठन, जो पार्टी असफल है, हम उसका साथ देकर के उसको सफल बनाने के लिए क्यों जाएंगे साथ? चर्चा तो बहुत है कि मायावती का साथ मिल सकता है अब की आप लोगों को। स्वागत है। राहुल जी ने तो कहा है कि भाई लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश से गरीबी को हटाना है, देश से बेरोजगारी को हटाना है। तो छोटे छोटे दल और संगठन राष्ट्रीय पार्टी के साथ आने के लिए तैयार हैं। हम उनका दरवाज़ा खुला है, आइए, स्वागत है। मतलब आप उनके दर पे नहीं जाएंगे, वो आमे तो नहीं, वो तो होता ही है। प्यास लगती है तो कुएं के पास जाना होता है, कुआं चल के थोड़ी आता है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, देश में हमारा वजूद है, तो हम तो सबको आमंत्रित करेंगे, आइए, बैठ के पंचायत करते हैं और लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। 2024 में किसी दल का साथ लेंगे आप लोग क्या? खुला दरबार है, हमारा मुद्दा है लोकतंत्र और संविधान। ये दोनों जो ख़त्म होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो हमला हो रहा है संविधान पर, लोकतंत्र पर, इसको बचाने के लिए सबको एक होकर चलना चाहिए।
बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना ब्रजलाल खाबरी जी को, उन्होंने कहा निकाय चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और बड़े जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको राष्ट्रीय दल से आकर खुद मिलना चाहिए और आने वाले 2024 के लिए सभी के दरवाजे, सभी के लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।